मेरे भाई, तुम हुसैन के नाम की मजलिस सजाए हो और हुसैन के नाम पर इतना एहतमाम किए हो, तो ये मत समझो कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई और अब जैसे तैसे उठ करके आएंगे हुसैन की मजलिस में बैठ जाएंगे। 10 दिन की मजलिसें होने वाली हैं, ना जाने कब मेरे आका मौला हुसैन की निगाह करम उठे और हम गरीबों पे पड़ जाए, हम मजलिस में बैठने वाले लोगों पे पड़ जाए, और ना जाने हमारी कौन सी अदा मेरे मौला हुसैन को पसंद आ जाए और हमारी जिंदगी संवर जाए। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, ये पहली मजलिस है, ये कोई तकरीर की मजलिस आज नहीं है, आज सिर्फ आपके जहन साजी की मजलिस है कि इस मजलिस में आए हो ना, और इस मजलिस में आना तो बड़े एहतमाम के साथ आना। मैंने कहा ना कि ये मजलिस हुसैन एक मकतब है, एक मदरसा है, ये एक दानिशगाह है जहां से हम शूर लेते हैं, जहां से हम तरबियत पाते हैं, जहां से हमें तहजीब और कल्चर नसीब होता है, जहां से हमें सकाफत मिलती है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखो हुसैन की मोहब्बत में करने वाले बहुत कुछ कर रहे हैं, हम आपसे एक चीज कह रहे हैं, बिलखुसूस जो 16-17 नौजवानों की तस्वीर है, मैं उनसे अर्ज करूंगा, हैं सब लोग यहाँ पे कि नहीं? हैं सारे नौजवान, मासूम रजा हैं, वसीद भैया हैं, और आपका भी नाम है भैया फोटो में, इसमें बैनर में फोटो किसका किसका, कोई हाथ उठा दे जरा, हम देख लें अपने भाइयों को। 2 ही 4 हैं, 4 दिख रहे हैं। अच्छा चलो, बाकी हुसैन से मोहब्बत करने वाले तो सब है ना, बोलो यार, है ना? एक गुजारिश करनी है आपसे, पहले एक शिकायत में दर्ज कर दूं। हमारे शमीम भैया जानते हैं, शमीम इंजीनियर को हैं, जानते हैं आप लोग, जानते हो? अभी 2 रोज पहले उनका फोन आया था मेरे पास, उन्होंने कहीं हमारे मदरसे का कुछ वीडियो वगैरह देखा, कुछ काम देखा, तो उन्होंने मुबारकबाद देने के लिए और दुआएं देने के लिए मुझे फोन किया। अच्छे आदमी हैं वो, कोई भी अच्छा काम करता है तालीम की वजह से, या कोई भी मुसलमान आगे बढ़ता है तो बेचारे सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं और कुछ ना कुछ उसको मुबारकबाद हौसला वाले अल्फाज कहते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे भी फोन किया, तो सारे हमारे काम जो थे उन्होंने और मुझसे पूछा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह औरतों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत अच्छी तालीम हो का इंतजाम आपने किया, सारी चीजें उन्होंने कही। लेकिन फिर आखिर में कहने लगे कि मौलाना साहब एक बात कहूं। मैंने कहा कहिए। तो बोले आप औरतों को सुधारने में लगे हुए हैं, लड़कियों को सुधारने में लगे हुए हैं, अपने गांव के मर्दों को कब सुधारेंगे? तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, हमारे गांव के मर्द में क्या हुआ, अल्लाह का शुक्र है सब अच्छे खासे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं खुद गया था, आपकी मस्जिद बन रही थी, आप लोगों ने जब प्लान किया है, तो वो शायद बता रहे थे कि मैं उसके नक्शे के लिए नक्शा तैयार करना था, तो वो बोले थे कि मैं आपके गांव में गया था अताउल्लाह भाई के साथ। तो बोले थे जोहर का वक्त था और मस्जिद के बाहर 15 मुसलमान, तकरीबन 20 मुसलमान खड़े थे, और सब यही कह रहे थे कि मस्जिद बनवानी है, बहुत आलीशान बनवानी है। इतने में अजान हो गई और जोहर की नमाज का वक्त हुआ। मैं मस्जिद में अंदर गया तो वहां पे एक तो मैं मेहमान था बाहर का, बाकी 2 गांव के 2 मुसलमान। मस्जिद से बाहर 15-20 मुसलमान थे जो ये कह रहे थे कि मस्जिद हमें बहुत आलीशान बनवानी है, लेकिन मस्जिद के अंदर सिर्फ 2 मुसलमान थे जो किसी भी तरह करके उन्होंने अपनी जमात पूरी की। मस्जिद आलीशान बनवाने वाले बाहर कई सारे खड़े थे, लेकिन मस्जिद को सजदों से सजाने वाले सिर्फ 2 थे। तो कह रहे थे कि आप अपने गांव के मर्द, आप फोन करके पूछ लीजिएगा, ये उनकी शिकायत है भाई। तो मैं उनको कहने लगा कि नहीं ऐसी, अगर बोले कि मैं खुद गया हूं तो आप क्या सफाई दे रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग करते हैं कोशिश, और कोशिश करेंगे, और क्या कहें भाई। हाँ बोले भाई अच्छा वो बंदा है कि मुंह पे बात करते हैं, आपको बुरा लगे अच्छा लगे उससे गरज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आप अपने गांव की औरतों को और बच्चियों को, लड़कियों को सुधारने में लगे हुए, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक गुजारिश मेरी तरफ से है कि अपने गांव के मर्दों को भी थोड़ा नमाजी बना दीजिए। तो मैं मजलिस हुसैन में हूं और बिलखुसूस अपनी हुसैनी कमेटी से गुजारिश करूंगा,
और अपने मौला हुसैन की मजलिस में बैठने वाले तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, कम से कम हुसैन की मजलिस में आए हो, और जब तक हुसैन की मजलिस में बैठना है यार, जब तक तो नमाज की पाबंदी कर लो। और अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूं, अगर आपने सिद्क दिल से हुसैन की मोहब्बत में अगर 10 दिन नमाज की पाबंदी कर ली सच्चे दिल से, तो खुदा की कसम नमाज में अल्लाह ने ऐसी चाशनी रखी है ना, 10 दिन आप नमाज मत छोड़िए, 10 दिन के बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। 10 दिन नमाज की पाबंदी आप कर लीजिए, बाकी 10 दिन के बाद अल्लाह आपको नमाज की पाबंदी की खुद ब खुद तौफीक बख्श देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। बिलखुसूस हमारे भारी नौजवान भाई कमेटी वाले ये काम कीजिए। और बाकी मौला हुसैन की मजलिस से हम कुछ लेने के लिए आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं। यार हुसैन का गुलाम हो और उसकी आंखों में हया ना हो, हुसैन का गुलाम हो और उसकी जबान बेलगाम हो, हुसैन का गुलाम हो और उसकी बोलियों में जहर भरा हो, जिससे बात करे सिर्फ दिल ही फाड़े, कलेजा ही छलनी करे, और गली के नुक्कड़ों पे चौराहों पे खड़े होकर के मौला हुसैन के नाना की उम्मत की बहन बेटियों पे गंदी निगाह डाले। अल्लाह की कसम ऐसा कोई हुसैनी कर नहीं सकता। मेरे भाई, तुम्हें हुसैन पाक के खूने पाक का वास्ता, अपनी निगाहों को पाक करो, अपनी तन्हाइयों को पाक करो, और मौला हुसैन की मजलिस सजाए हो तो 10 दिन कम से कम सच्चे पक्के हुसैनी बनकर के दिखाओ। और जिस गली मोहल्ले से गुजरो, खुदा की कसम तुम्हारी चाल ढाल को देख करके लोग अंदाजा लगा ले कि ये कोई आम मुसलमान नहीं बल्कि हुसैन का गुलाम जा। मेरे भाई, ये चीजें, ये जज्बा पैदा कीजिए। बाकी इंशाअल्लाह हम असल गुफ्तगू का आगाज कल से करेंगे, तरतीबवार हमारी गुफ्तगू होगी। हम रटी रटाई कहानियों के कायल नहीं है, रटे रटाए दास्तान सुनाने के कायल नहीं है। जिस चीज की हमारे समाज को आज जरूरत है, हम वो चीज लेकर के इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और 10 दिन ये मुसलसल बयान जारी रहेगा। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात इस मजलिस में जरूर तशरीफ लाएं और ज्यादा से ज्यादा तादाद में तशरीफ लाएं।